हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सिंह यादव, आकाश कोटा में जूलॉजी एक्सपर्ट। साथ ही साथ मैं बच्चों की काउंसलिंग लेता हूं कि जो कैरियर है, आखिर वो कैरियर किस तरफ जाना है। जैसे नॉर्मली हम लोग जब नीट की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी सभी को पता है, लेकिन क्या इसके अलग भी कुछ हम लोग के लिए कैरियर ऑप्शंस हैं? तो उसी में एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन हम लोग को, जो हम लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या यूँ कह सकते हैं सेंट्रल लेवल का जो एग्जामिनेशन है CUET, मैं उसके बारे में एक छोटा सा सेशन लेने जा रहा हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट को तो ये पता होता है CUET है क्या, लेकिन आप यकीन मानिए एक बड़ा लॉट ऐसा है स्टूडेंट्स का जिसको CUET के बारे में पता ही नहीं है आखिर वो होता क्या है। तो आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज CUET। अब CUET है क्या? इट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका मायने क्या है और ये क्यों डिज़ाइन किया गया? तो प्रॉब्लम क्या होती थी पहले जब आप लोग को एडमिशन लेना है, जैसे MBBS में एडमिशन लेना था, अगर हम लोग पुराने समय की बात करें तो अलग अलग स्टेट अपने एग्जाम कंडक्ट कराते थे। इवन जो मेडिकल कॉलेज थे वो भी अपने एग्जाम कंडक्ट कराते थे। सिमिलर पैटर्न इन द इंजीनियरिंग, वो भी अपने अपने एग्जाम कंडक्ट कराते थे। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा पैसा भी जाता था, समय भी जाता था, डेटेस क्लैश करती थी। तो इसी से बचने के लिए सारी की सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, अपने सारे के सारे जो उनके एंट्रेंस एग्जाम थे उसको क्लब करके NTA के थ्रू केवल एक एग्जाम कंडक्ट होना है, जिसका नाम क्या है? CUET। तो बच्चों आज मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसको भरना कैसे है और इसमें कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मैं रेगुलर पैटर्न पे आता रहूँगा और आपको इसके अलग अलग एपिसोड देता रहूँगा, जिससे CUET के बारे में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो इन्हांस होती रहे। तो अब ये देखते हैं CUET आखिर होना कैसे है, पैटर्न क्या है। तो ये CUET का पैटर्न क्या है बच्चों, ये आपके सामने है। मोड कैसा है? मोड CBT है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड है। अब इसमें क्वेश्चन करने कैसे हैं, जैसे आपको JEE में करते हैं या मेडिकल में, नीट में करते हैं, सिमिलर पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब टेस्ट में मीडियम क्या रहेगा? 13 लैंग्वेजेस में ये एप्लीकेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेंटर को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे असमीज़ में है, बंगाली में है, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, अलग आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। मीडियम हो गया। सिलेबस एक बड़ा पार्ट है कि आखिर आपको इसमें करना क्या है। तो सिलेबस में यहाँ पे एक तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लैंग्वेज के पास आपके लैंग्वेज में आखिर आपको चेक किस चीज़ के लिए करेगा? वो किसके लिए? लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, और डोमेन सब्जेक्ट। ये डोमेन सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। डोमेन सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको किस में जाना है। एक्चुअली में जैसे अगर मैं बात करूं कि बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने 12th मेडिकल के लिए प्रिपेयर किया, उन पे बायोलॉजी है या मैथ बायोलॉजी है या केवल और केवल मैथ वाला स्टूडेंट है, तो उसके जो कैरियर ऑप्शन है वो BSc है या आपके अदर टाइप की जो डिग्रीज हैं, उसको आपको उसके अकॉर्डिंग डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने अंडर ग्रेजुएट के लिए सब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा। ये मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। इवन आप जाना चाहें आप आर्ट में जा सकते हैं, उसके लिए कोई भी बंदिश नहीं होती है, लेकिन टेक्निकली आप जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसी का पेपर मिलेगा, उसी को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपका नेट स्कोर बनेगा। फिर जनरल टेस्ट। अब ये जनरल टेस्ट किसके लिए है? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है आपकी, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, एल्जेब्रिक है, ज्योमेट्रिक है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। तो इस पे आपके एक जनरल पैटर्न का टेस्ट होता है। अब बच्चों करना क्या है इसमें? अगर हम लोग जनरल टेस्ट की बात करेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 60, और अगर हम लोग उसकी बात करें, दैट इज लैंग्वेज की बात करें और सब्जेक्ट्स की बात करें, तो इफ 45 क्वेश्चन है देन यू हैव टू अटेम्प्ट 35, अगर 50 क्वेश्चन है देन यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का भी आपको एक चॉइस मिला हुआ है। तो ये तो हो गया हम लोग के ब्रॉड फीचर्स किसके? CUET के। इसके आगे देखते हैं आखिर एप्लीकेशन करेंगे कैसे। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है, जैसे आप नीट का फॉर्म भरते हैं या JEE का फॉर्म भरते हैं या किसी भी कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आप मोबाइल नंबर डालेंगे, एक पासवर्ड जनरेट करेंगे, वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर दे देगा। अब जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिला उसको आप लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, वो जो आपने पासवर्ड वगैरह बनाए थे उसके थ्रू लॉगिन करेंगे, फिर उसमें प्रॉपर्ली आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स हैं, इन सब चीज़ों को फिल करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट में आपको चाहिए क्या क्या है, जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या चाहिए हैं। एक तो रिसेंट फोटोग्राफ,
should be either in the color or the black and white with 80% face that is visible। कैसा होना चाहिए, जैसे मैं इस समय खड़ा हूँ तो मेरे दोनों कान विजिबल हैं, तो आपका जो फोटो खींचेगा उसमें ये इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, दोनों कान विजिबल होने चाहिए और 80% जो फोटो है, फोटो में टोटल 80% क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए। फिर बात करते हैं स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट, जो क्लियरली आपको सही से दिख रहा हो। द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। ये बहुत याद रखिएगा, इसको कॉम्प्रेस करना पड़ सकता है लेकिन ये इसको एक्सीड ना करे। द साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB। जो आप साइन करके देंगे उसका भी साइज है, छोटा सा साइज है। द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब इसके लिए बाकायदा यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को आप लोग प्लीज यूज कर लीजिएगा, उस फॉर्मेट को आप उसमें बनवा लीजिएगा। आप अगर आप पे बना हुआ है तो बेहतर है। उसको 50 KB से 300 KB की फाइल यहाँ पे एप्लीकेबल है, और वो भी किस में चाहिए, पीडीएफ। यहाँ पे याद रखिएगा ये फॉर्मेट कौन सा है, पीडीएफ। यहाँ पे फॉर्मेट है जेपीजी और जेपीईजी। फिर द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द ये जो आपका पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है, इट इज शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB। ये भी आपका प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई हम लोग के जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है सीयूईटी के लिए। अब बात करते हैं इसके आगे क्या मिलेगा। फिर फी पेमेंट का आपको वो मिलेगा पूरा का पूरा एक पेज। यहाँ पे जैसे भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसकी बेसिस पे अलग अलग क्राइटेरिया है फीस के। 3 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 7 या 10 के संख्या फीस एप्लीकेबल है वो अलग अलग है, तो फीस वाले सेक्शन में आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है जो इसको कंडक्ट करा रहा है, तो CUT-UG@nta.ac.in इस पे आप मेल भेज सकते हैं। एक फ़ोन नंबर आपको दिख रहा है, इस फ़ोन नंबर के अलावा मैं भी आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूंगा इंस्टीट्यूट का, जो आपको हेल्प कर सके। अब एक इश्यू ये भी आता है कि आखिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक तो आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जो ऑटोनोमस हैं, गवर्नमेंट की हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यहाँ पे एक आपको एक छोटी सी लिस्ट दिखा रहा हूँ, छोटी सी भी नहीं हो, 44 यूनिवर्सिटीज़ की है जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं। अदर देन दिस बाकी भी अब CUT के जो स्कोर है उसी को वैलिड मानते हैं, तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इसके थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। जैसे आपकी ये है, ये 11 यूनिवर्सिटीज़ एक पेज में दे रखी हैं, ये आप लोग आराम से देख लीजिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी डिफरेंट स्टेट्स की, 11 ये हैं। तो टोटल ये 44 की लिस्ट मैंने आपको पूरी की पूरी यहाँ पे फ्लैश कर दी है, जो इस समय अवेलेबल थी ऑन द CUT वेबसाइट। अब बच्चों इश्यू ये आता है कि क्या ये CUT बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, आपके पास अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए भी डिवाइसेस होनी चाहिए। आप तरह तरीके के मॉक टेस्ट देते हैं, क्यों देते हैं कि आपको अपनी तैयारी पता लगे। तो नीट या जेई एक तरीके के टेस्ट है, लेकिन उससे अलग CUT बहुत बेहतरीन टेस्ट है। अगर आप ग्रेजुएशन के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन और आप डॉक्टरेट करते हैं तो भी आप डॉक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं कैरियर के ऑप्शन अलग भी हैं, जिसको चूज़ करने के लिए हम लोग को बहुत बार समझ में नहीं आता कि अगर डॉक्टर नहीं बने तो क्या होगा, इंजीनियर नहीं बने तो क्या होगा। यकीन मानिए उसके अलावा भी इतने ज़्यादा फील्ड्स हैं और इतने बढ़िया फील्ड्स हैं कि आपको जो आपका जो ये प्रोफेशनली है, आप बहुत ज़्यादा बूम करोगे, बहुत ज़्यादा साइन करोगे। तो बस आप बेहतरीन यूनिवर्सिटी को चूज़ करिए, और इसके बाद में जो अगले एपिसोड्स आएंगे उसमें बताऊंगा कि आखिर अलग अलग कैरियर ऑप्शन क्या क्या हैं। तो बच्चों अभी जो है, अभी कंटेंट को इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले तो आप फॉर्म भर दीजिए, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको हमारे इंस्टीट्यूट पे इस फ़ोन नंबर पे आपको मिल जाएगी। इस फ़ोन नंबर से अगर आप कांटेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे अनिल सर से कांटेक्ट करना है, तो मेरे से भी कांटेक्ट करा दिया जाएगा। मैं कैरियर के बारे में आपको अदर ऑप्शंस के बारे में बता दूंगा। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, अगले सेशन के संग आऊँगा। थैंक यू।